आओ दीदी फोटो काट दे चल। कहते हैं कोई भी मुसाफिर के लिए कश्मीर का सफ़र तब तक अधूरा है जब तक आपने सोनमार्ग और मुगल गार्डन्स की खूबसूरती दीदार न किया हो। और हमारे कश्मीर सीरीज़ के इस आखिरी एपिसोड में हम आपको लेके चलते हैं इन्हीं दो जगहों पे। श्रीनगर में हमारी दूसरे दिन की शुरुआत हुई बारिश की बूंदे और गर्मा गर्म चाय के साथ। Hi all, good morning. Today we are in the day 6th of our tour. Almost हमारा ट्रिप ख़त्म होने वाला है, एक या दो दिन बाकी है। And today we are going to सोनमार्ग। सुबह से बारिश हो रहा है in श्रीनगर, as you can see. So within that we are going to सोनमार्ग। होप करते हैं कि अगर बाई चांस ये बारिश कंटिन्यू है सो वी माइट सी स्नोफॉल एज वेल। सो लेट्स सी। बारिश के बूंदों को सर पे लेके इस मुसाफिर का कारवां निकल पड़ा सोनमार्ग की तरफ। सोनमार्ग श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर नॉर्थ में बसा ये छोटा सा वैली इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू लद्दाख। लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये छोटी सी जगह लाइज एट द फुटहिल ऑफ जोजिला पास और इसीलिए कश्मीर और लद्दाख को जुड़े रखने के लिए सोनमार्ग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन बारिशों को चीरते हुए जैसे ही हमारा काफिला आगे बढ़ता चला, लग रहा था मानो सोनमार्ग की वादियाँ बादल की चादर ओढ़े हमारे ही इंतजार में है। देखते ही देखते इन पहाड़ों को चीरते हुए हम आके पहुंच गए हमारी मंजिल। ऑलमोस्ट 3 घंटे श्रीनगर से ट्रैवल करने के बाद ये रीच सोनमार्ग। इट्स चिलिंग आउट हियर। आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से यू कैन गो टू बालताल, यू कैन गो टू तेजवास ग्लेशियर। देयर इज मल्टीपल ऑप्शन लाइक कार और घोड़े पे भी जा सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्नो और मेरे बेटी के लिए भी थोड़ा हेक्टिक है। और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते, यहाँ से भी देयर इज अ ब्यूटीफुल व्यू दैट यू कैन एंजॉय। तो आज बारिश हुआ है इसलिए व्यू और भी ज़्यादा लाइक वंडरफुल है। सोनमार्ग शब्द का लिटरल मीनिंग है द मीडो ऑफ गोल्ड। बाहर के मौसम में यही वादियाँ खिल उठते हैं हरे भरे पीले फूलों से, जो दूर से दिखने पे लगता है मानो किसी ने एक सोने की चद्दर ओढ़ दिया है इस वादी के ऊपर, और इसीलिए ये नाम सोनमार्ग। इतिहास की माने तो ये जगह ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा था, कनेक्टिंग इंडिया विद तिब्बत ऑन वन साइड and rest of the Asia and Europe on the other side. अगर मौसम अच्छा रहा और रास्ते खुले मिले तो सोनमार्ग से आप जा सकते हैं बालताल, जोजिला पास या फिर थाजवास ग्लेशियर जैसे जगहों पे। सोनमार्ग के बगल से ही गुजरता है सिंध रिवर। एक लोकल कैब लेके हम पहुंच गए इस नदी के किनारे। लोगों के चहल पहल से दूर इस नदी के किनारे एक अलग सा ही सुकून था। इसी सुकून में कुछ देर बिताने के बाद ठंडी में पूरा जम जाने से पहले हम लौट चले श्रीनगर की तरफ। अगले दिन आँख खुली तो एहसास हुआ कि हमारे इस सफ़र का आज आखिरी दिन है। इस जन्नत की खूबसूरती को निखारते हुए ये 7 दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन कश्मीर छोड़ने से पहले श्रीनगर के कुछ और नगीनों के साथ हमारा रूबरू करना अभी भी बाकी था,
और इसीलिए हमारे आखिरी दिन का सिलसिला स्टार्ट हुआ शंकराचार्य टेम्पल से। कश्मीर के बदलते इतिहास का एक अहम गवाह है ये मंदिर। इतिहास की माने तो सम्राट अशोक के पुत्र झलुका ने बनाया था ये मंदिर। श्रीनगर शहर से 5 किलोमीटर दूर 1100 फीट की ऊंचाई पे बैठा ये मंदिर में हिंदू, बौद्ध और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। पशपहाड़, गोपादरी हिल या फिर तख्ते सुलेमान, ऐसे बहुत से नामों से नवाजा गया है इस पहाड़ी को। लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस मंदिर के शिखर तक पहुंचने पे आपको दिखेगा इस श्रीनगर शहर का एक अनोखा पैनोरामिक व्यू। हमारा अगला मंजिल था चश्मे शाही। सन 1632 में बना ये गार्डन इज ऑल्सो कॉल्ड शाही बाग। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शुको के लिए बनाया था ये गार्डन। इस गार्डन में दाखिल होते ही आपको देखने को मिलेगा पर्शियन आर्किटेक्चर और एस्थेटिक्स का एक अनोखा मेल। इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है द कोल्ड स्प्रिंग, जो बह चलती है एकदम गार्डन के बीचों बीच से, और सीढ़ियों से चल के सबसे ऊपर की मंजिल पे पहुंचने पे मिलेगा इसी झरने का सोर्स। माना जाता है कि इसी झरने के पानी में छिपा हुआ है बहुत सारे बीमारियों का इलाज। पहाड़ों से घिरा हुआ ये चश्मे शाही में कुछ देर बिताने के बाद हम आगे बढ़ चले परी महल की तरफ। चश्मे शाही से कुछ ही दूर ये परी महल was made by दारा शुको in mid 1600s। इतिहास के दिनों में खगोल और ज्योतिष विद्या का एक प्रोमिनेंट लर्निंग सेंटर था यही परी महल। परी महल से निकल के हम आ पहुंचे इस सफर के आखिरी मंजिल पे, श्रीनगर का बोटानिकल गार्डन। 1969 में बना ये बोटानिकल गार्डन अपनी खूबसूरती के साथ इज एज ब्यूटीफुल एज ऑल द अदर मुगल गार्डन्स इन द टाउन। और इसी के साथ हमारे इस बार का ये कश्मीर सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। योर सपोर्ट will encourage us to create more such amazing content.